एक बार भी नहीं कहा कि माँ मुझे इतना पेन, अगर वो मुझे बताती तो मैं अपनी बेटी को मना लेती और ले आती। मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरी बेटी मेरे से पहले चली जाएगी या ऐसा कोई कदम उठा लेगी। गुरमिंदर ने और उसकी मदर ने और उसके फादर ने सारा स्पॉइल कर दिया, उसे पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया। मैं रात रात सो नहीं पाती हूँ, बस रात में उठ के फोटो देखती हूँ और रोती हूँ। मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी तक 2 महीने हो गए, बहन को ख़त्म हुए 1.5 महीने हो गए, पर वहाँ पे अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। सुनने में आया था कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनको बोलो। मैंने बोला मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दिल से प्यार करने लगी थी और यहाँ तक उसने बोला कि हम इनका मतलब जो धर्म होता है, जैसे सिख धर्म को अपना लेंगे। को मेरी बेटी को समझा देते हैं कि बेटी ऐसा हमारे उसमें नहीं होता, हम पगड़ी वाले हैं, हम सरदार हैं, तो आपकी शादी नहीं हो सकती। तो मेरी बच्ची शायद दूर हो जाती, समझ जाती, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया। उस लड़के ने उसको सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। फिजिकल रिलेशनशिप के भी उसने बोला कि नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन उसने दबाव डाला। उसने पहले मेरी बेटी को फंसाया, जब वो मेरी बेटी मान गई तब भी उसको वो हैरेस करता था। मतलब हर तरीके से वो उसे टॉर्चर कर रहा था, हैरेस कर रहा था। वहाँ पे दुबई में भी झगड़ा करता था, लड़ाई करता था। कोई भी मतलब बेटी इस तरीके से ना करे। अपना दर्द जो है वो अपने माँ को या भाई को, बहन को जरूर बताए। मैं तो इतनी अभागिन रही कि मैं अपनी बहन की मट्टी तक नहीं देख पाई, वीडियो में देखी। आप उस बेटी रेचल की बात को समझ नहीं सके। उसे कहते हैं कि अरे इसको पैसे दो, टरका दो, यहाँ से चली जाए। क्या वो पैसे के लिए थी? मेरी बेटी यहाँ इंसाफ के लिए आई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। गलती चाहे दोनों की है तो एक को सजा क्यों मिले, सबको सजा मिलनी चाहिए। दुबई तो एक लड़की आती है श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ आती है एक लड़के नाल प्रेम करके। लड़के नाल प्रेम हुंदा, कुक्कड़ पिंड का लड़का है, जिला जलंधर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम हुंदा, ਉਹਦੇ प्रेम ਦੇ करके ਉਹ ਇੱਥੇ आ जाती है। लड़का धोखा दिंदा है, लड़की इंसाफ पाउण ਲਈ श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਤੇ भी जाती है। श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ सहयोग ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ਉਹ लड़के ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ लड़के ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है। पर जो गल आई है वो है कि लड़के ਦੀ माँ ਜਾਂ लड़के ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ उस लड़की ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਲੜਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲਣੀ ਹਿੰਦੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ पहुंची है, की गल है, गलबात करते हैं। आप कब आए हो यहाँ? सर हम यहाँ पे 17 तारीख में आ गए हैं पंजाब, ये अमृतसर जी। उसके बाद से हम लोग दूसरे दिन, हम लोग शाम में यहाँ पे पहुँचे। दूसरे दिन फिर हम यहाँ थाने के चक्कर लगाए हैं। उसके दूसरे दिन भी हमने थाने के चक्कर लगाए हैं। सारे जो भी एविडेंस हमें देने थे, मेरे पास जितने भी एविडेंस थे उसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ जो भी प्रूफ्स थे मैंने ऑलरेडी थाने में सबमिट कर दिया है, जितना भी मेरे पास था। तो मेन मेरा ये मोटिव है, मैं 2 दिन से आई और फिर बीच में संडे पड़ गया, सैटरडे पड़ गया, आज मैं फिर आई हूँ। और उसी दौरान बीच में मैं कमेटी के लोगों से भी मिली हूँ, एज लाइक जलंधर भी गई हूँ, करणपाल जी से भी मिलने, करनैल सर से मिलने, और यहाँ पे जसपाल जी से भी मिली हूँ। तो कमेटी वालों ने पूरा जहाँ तक वो है सारा सहायता हमारा कर रहे हैं। दिन पे दिन वो सहायता हमारे टच में बने रहते हैं। सारी चीज़ें हम पुलिस स्टेशन आते हैं, चीज़ें वो बोल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं।
हमने आपका पूरा एविडेंस ले लिया है और लड़के को अरेस्ट कर। दबिश के लिए सर अभी तक 2 ही बार गए हैं, एक बार पहले गए थे और अभी बीच में गए हैं। अब बोल रहे कल फिर दबिश के लिए जाएंगे, पर वहाँ पे अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी तक 2 महीने हो गए, बहन को ख़त्म हुए 1.5 महीने हो गए हैं और कंप्लेन दर्ज हुए हमारी बहन का 1 महीना हो गया है, पर जो हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे अरेस्ट किया जाए। एक बात बताइए, ये सब हुआ, आपकी बहन ने जो बहन होती है वो आपस में सब कुछ डिस्कस कर लेती हैं। क्या आपसे आपकी बहन ने ये डिस्कस किया था कि ये मामला है, मेरे से इस लड़के ने धोखा दिया? मेरे से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मेरी मदर से चीज़ें हुई थी, वारदात माँ को पता था कि वो पंजाब आई हुई है, पर मेरे से ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था क्योंकि मैं उस टाइम पे दूर थी। मेरी मैरिज हो चुकी है तो मैं उस टाइम पे पीलीभीत के तरफ थी, बरेली पे, तो मुझे उस बेसिस पे ऐसी चीज़ें नहीं पता थी कि मेरी बहन किस पेन से यहाँ पे गुजर रही है, वो कहाँ कहाँ दर दर भटक रही है यहाँ पे 1 महीने से, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अब मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैं उस पेन को जान पा रही हूँ कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। वो यहाँ पे अकेले फ़ाइट कर रही थी, किस बेसिस पे, खाली पेट पानी ना पी के वो फ़ाइट कर रही थी। अब दुबई में कब से थी आपकी बहन? मेरी बहन दुबई में 2020 दिसंबर में गई थी। ठीक है। हाँ जी। तो 2020 में गए और वहाँ पे क्या काम करते? वो वहाँ पे एक मॉल में सेल्स में थी, मोबाइल के उसमें जॉब करती थी। वहाँ पे काम करती थी। हाँ जी। तो माता जी को बताया होगा, कब से ये लड़के के मतलब टच में थी? वो 2 साल से उसके टच में थी, 2 साल से अप्रॉक्स ऊपर ही हो गया, 2 साल से वो उसके टच में थी। हाँ जी, रिलेशन में थी वो। तो मतलब ऐसा क्या, मतलब उसको क्या, इस लड़के से आपकी कोई बात या माता जी की बात कभी कराई हो? माता जी करवाई थी किसी लड़के से बात? 1-2 बार नमस्ते कराई थी। जैसे दुबई में ये होता है कि एक ही रूम में कई लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं। तो मैंने पूछा था कि ये लड़के क्यों रह रहे, तो उसने बोला था मम्मा इस जगह पे हम 4 लोग हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के रह रहे हैं। और ऐसे बस नमस्ते कराई थी, मतलब मैं जैसे पंजाबी में बोलते वो, तो मैं वो बोल नहीं पा रही थी, बस ऐसे करके 1-2 बार बात हुई है। और 1-2 बार बात हुई क्योंकि उसका फ़ोन नहीं उठता था बेटी का, तो मैंने इस गुरमिंदर सिंह को फ़ोन किया कि क्या मेरी बेटी का फ़ोन नहीं उठ रहा, क्या तुमको रूम में हो या वो कहाँ पे है, मेरी बात करने के लिए। ऐसे बात हुई। भाई शादी के लिए बात नहीं की थी ना, उसने उस लड़के ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि वो उसके संग मतलब रिश्ता रखता है। तो मतलब बहुत लेट, अब जब हमने वीडियो देखा तो मतलब 4 तारीख को मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपकी बेटी का वीडियो निकला हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं नहीं देखूंगी। लेकिन 5 तारीख को उस व्यक्ति ने मेरा नंबर में मतलब व्हाट्सएप में वो वीडियो डाला, तब मैंने वो वीडियो देखा, तब मुझे पता चला, जब वो इंटरव्यू का जब सुना तो सारी बातें पता चली कि किस तरीके से पेन, कितना हैरेस उसको किया, इतना उसका ब्रेकडाउन हो गया कि वो मतलब उसने ये सोचा कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। और मतलब उसका ये था, जब उसकी किसी फ्रेंड से बात हुई तो उसने कहा आंटी हम लोग को उसने बिल्कुल मना कर रखा था, मम्मा को कुछ नहीं बताना, हम सरप्राइज़ देंगे और हम मई में हम शादी करने जा रहे हैं, तो मई में हम घर जाएंगे तभी शादी मतलब वहीं करेंगे करके। तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, बस वीडियो देखने के बाद ही सारा पता चला कि वो कितना पेन, कितनी तकलीफ़ और किस चीज़ में मतलब रह रही थी, जो इतने मतलब महीनों से वो फास्टिंग रख के ऐसे चल रही थी कि ये लड़का शायद उसको अपनाएगा। मतलब उस लड़के ने उसको सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है, उसके प्यार को नहीं समझा, अपना दिखाया उसने। लेकिन मेरी बेटी ने उससे सच में प्यार करने लग गई। उसको सिर्फ पैसा चाहिए था, वहाँ पे उसका खर्चा उठाना था, यही उसने किया है। और उसने एक चीज़ और की, गुरविंदर ने उसको उसके बॉस से लड़वा दिया, अलग करवा दिया। और ना मुझसे वो बात करती थी और ना अपने बहन से शेयर करती थी, ना भाई से शेयर करती थी। और जो उसके स्पिरिचुअल सिस्टर्स थे उनसे भी बात बिल्कुल नहीं करती थी वो। मतलब उसने ऐसा हम लोग के खिलाफ भड़का दिया कि ये अगर अपने लोगों से बात करेगी, ये बताएगी कि मम्मा हम ऐसे कर रहे हैं या दीदी हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो लोग इसको समझा देंगे तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ उसने चोरी की थी, जिसके दुकान में, शॉप में गड़बड़ी की थी, क्योंकि मेरी बेटी ने उसको अपनी शॉप में लगवाया था, वहाँ उसने गड़बड़ करी। उसके बाद उसे वहाँ से निकाल दिया गया, तब उसे वीज़ा नहीं मिला तो उसे वापस यहाँ आना पड़ा।
मतलब। और उसके बाद यहाँ आके भी फ़ोन करता रहा, जैसे मैंने उसमें सुना है वीडियो में। और पैसे भी मंगाए हैं उसने, दिसंबर में भी पैसे मंगाए हैं। और उसके बाद भी मतलब और फरवरी 3 को तो फिर वो शादी ही कर दी उसके माता पिता ने, सारी चीज़ें जानते हुए उनके माता पिता ने उस अपने लड़के की चुप्पे से शादी करा दी। ये इतना मतलब। और एक बात आप बताइए, जो एक माँ और बेटी होती हैं उनका रिश्ता सबसे नज़दीक होता है। बेटी बाप से बात वो शेयर नहीं कर सकती होती क्योंकि वो कुछ बातें होती हैं, पर अपनी माँ से सभी बातें शेयर करती हैं। पर ये क्यों लगता है कि आपसे डर था उसको कि आप डांटोगे या कुछ करोगे? डर नहीं था एक्चुअली। मेरे हस्बैंड के गुजरने से पहले से मेरी कुछ ऐसी तबीयत ख़राब है। अगर कुछ भी होता है, जैसे कुछ बुरी ऐसी चीज़ें होती है ना, लड़ाई दंगा होता है, तो मैं अनकॉन्शियस हो जाती हूँ 3-3 4-4 घंटे के लिए। मेरी आंखें बंद हो जाती है, मेरा बोलना नहीं होता है। तो इस वजह से, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रह रही थी और उसने इसीलिए नहीं बताया, बस उसने वो हमेशा फ़ोन पे मुझे बस मम्मा स्ट्रांग रहना, टेक मेडिसिन और अच्छे से खाना खाना, टाइम टू टाइम अपना ध्यान रखना, कुछ मत सोचना, कुछ किसी की चिंता नहीं करना। अगर भैया भी आपको कुछ बोल दे तो उसको बस सुन के हटा देना, अपने अंदर मत लेना, क्योंकि वहाँ आप अकेले हो और आपको कुछ हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा। इसीलिए वो ये सब बातें नहीं बताती थी। मेरे को बहुत दुख है कि उसने इतना सारा पेन अपने ऊपर ले लिया और मुझे एक दिन भी नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि माँ मुझे इतना पेन। अगर वो मुझे बताती तो मैं कैसे भी हो गया, मैं इसको भी बुला लेती, सबसे कहती मुझे उठा के ले चलो, मैं अपनी बेटी को बना लेती और ले आती। पर उसने सारा पेन अपने ऊपर ले लिया, सारा पेन उसने अपने ऊपर ले लिया। जो बात की वीडियो मैंने उसके मोबाइल मतलब उसमें ईमेल से मैंने निकाली है, वो रो रही है रूम में बैठ के, होटल में रो रही है। वो मतलब 2 तारीख को भी उसने अपना वीडियो बनाया और डाल दिया। उसको देखने के बाद भी मतलब इतना तकलीफ हुआ मुझे कि कोई भी मतलब बेटी इस तरीके से ना करे। अपना दर्द जो है वो अपने माँ को या भाई को, बहन को ज़रूर बताए, भला वो साथ दे या ना दे, लेकिन वो दर्द जब निकल जाएगा तो वो ये चीज़ें हावी नहीं होती है कि हम सुसाइड कर लें या हम कुछ कर लें जी। तो वो नहीं कर पाई, क्योंकि उसको पता था अगर मैंने मम्मा को कुछ बताया तो मम्मी उसको कुछ ना हो गया, माँ को कुछ ना हो जाए। माँ को टेंशन क्या, माँ अनकॉन्शियस हो जाएगी, उसी में वो ख़त्म हो जाएगी। बस इसी डर से उसने कुछ नहीं बताया मुझे। एक बात और है, आप पहले भी यहाँ आए हो, ठीक है, आपका मतलब आपको कितना ये बात है कि अमृतसर और आपके वहाँ जो गांव है आपका, जो शहर है आपका लखनऊ खास लखनऊ के हो आप? हम लोग लखनऊ में ही रहते हैं, हम लखनऊ से ही यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं। हाँ जी। तो आपको तो बड़ी दिक्कत आती होगी यहाँ पे इतनी दूर आने की? हाँ, बहुत दिक्कत आती है। हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम लोखर्रा रोड कोई है, वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो वहाँ से भी हम लोग डेली यहाँ पे अप डाउन ही कर रहे हैं, थाने में जाना, कमेटी मेंबर से मिलना, तो सब हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रयास से हम लोग कर रहे हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। हाँ जी। आप से वैसे बात डेली बात फ़ोन करती थी आपको? डेली मैसेज करती थी, मतलब बीच में उसने बंद कर दिया था जब वो बहुत दुखी थी, मुझसे बात नहीं करती थी, बस वो अपने में थी। और तब मतलब 3 तारीख को मेरी बात हुई थी सुबह उससे, तो उसने मुझे कहा मुझे अभी समझौते के लिए जाना है माँ, और मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर उसने जब जा रहे थे 11-10 बजे के करीब, फिर मैंने मैसेज किया, बोला माँ मैं ठीक हूँ, आप दवाई ले लो, खा लो। 3-3:30 बजे भी मेरी बात हुई थी उससे, बस कि मत सब ठीक हो रहा है यहाँ पे ऐसे करके। लेकिन उसके बाद जो मैम रूप कौर मैम थी वो समझा के चले गए थे और बाकी वहाँ बैठे थे, उनसे बात हो रही थी। उसके बाद नहीं पता कि जब वो वहाँ से निकली, ऑफिस से बाहर निकली, तो उनके पेरेंट्स बाहर खड़े थे, उनसे क्या बात हुई ये नहीं हम लोग को पता है। लेकिन उतना दुख अगर कुछ उसने, क्योंकि जब जत्थेदार साहब ने जो वहाँ के हैं बना करनाल सिंह जी और जसपाल जी सब उनको समझाए बेटी को, तो वो बोली हाँ मैं कल चली जाऊँगी, क्योंकि उसका 4 तारीख को टिकट हो चुका था ऑलरेडी दुबई का। वो बहुत खुश थी। लेकिन जब वो बाहर निकली, उनके पेरेंट्स थे और उनके गांव के कुछ थे, वहाँ क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर है कि वहाँ बहुत ख़राब बात हुई है।
जिसके वजह से मेरी बेटी उदास हो गई। और जब वो होटल पहुंची तो वो रोते हुए गई, मतलब ये मुझे पता चला कि वो रुआसी थी, नहीं तो जब वो होटल जाती थी बहुत खुश होकर जाती थी। और उसके बाद उसने रूम बंद कर लिया, और मतलब फिर मैं तो फ़ोन कर ही रही थी कि अब ये फ्री हो गई होगी, अब उठाएगी। उसने फ़ोन नहीं उठाया, ना अपनी फ्रेंड्स का फ़ोन उठाया। तो रात में मतलब मैं बहुत परेशान थी कि फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा, कैसे कांटेक्ट करें। रात 8:30 बजे उसकी फ्रेंड ने, झांसी में जो रहती है, उसने कहा मुझे फ़ोन किया, आंटी कल उसको जाना है रेचल को दुबई और अभी वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो मैंने कहा बेटा हम कैसे पता करें कि वो क्यों नहीं फ़ोन उठा रही है। तब उसने मुझे होटल RB गोल्डन का नंबर दिया और कहा कि आप पता करिए आंटी। तो मैंने फिर उस नंबर पर डायल किया और मैंने कहा सर आप प्लीज़ इस नंबर में, रेचल मेरी बेटी वहाँ आई हुई आपके होटल में रह रही है, उसका फ़ोन 4 बजे से नहीं उठ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो मेरा फ़ोन तुरंत उठाती है। तो उन्होंने कहा कि अंदर रूम बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप खोलिए, क्योंकि आपके पास सेकंड की रहती है और मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ, इन केस कुछ होगा तो मैं आपका जॉब जाने नहीं दूंगी, मैं बात करूँगी आगे कि मैंने बोला है। तब उन्होंने मतलब जाके अपनी की से रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो मतलब हैंग की हुई है। और तब फिर पुलिस को ये बताया गया, इन्फॉर्म किया गया, तब हमें पता चला। और तब मैं सुबह 4 बजे या 4 तारीख को यहाँ पे सुबह पहुँची हूँ 5 बजे। जी। एक बात और बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, तीनों बच्चे सेटल है। ये सबसे छोटी बेटी थी मेरी, ये मेरे साथ रहती थी। ठीक है, ये आपके साथ है? जी। आपके बेटा भी है? हाँ 2 बेटे हैं। जी। 2 बेटियां? हाँ 2 बेटियाँ थी, अभी एक बच्ची है और रेचल छोटी। जी। तो रेचल सबसे छोटी? रेचल सबसे छोटी। सबसे छोटे का प्यार सबसे ज़्यादा होता है वैसे माँ बाप से, मतलब ये तो होता ही है ना। बड़ों को भी ऐसे लगता होता है कि माँ सबसे छोटे से प्यार करती है। हाँ लगता ही होगा, बट क्योंकि वो सबसे छोटी है, सभी बहुत प्यार करते थे। भले हमसे उसने शेयर नहीं किया चीज़ें, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार था। जब मुझे चीज़ें पता लगी तो मैं तो अपने आप में नहीं रह पाई। जब मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी बहन नहीं रही, तो उस बीच में मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला। फिर चीज़ें, मैं तो इतनी अभागिन रही कि मैं अपनी बहन की मट्टी तक नहीं देख पाई, वीडियो में देखी। एक बात और है, आपके यहाँ पे मतलब FIR हुई, पहले तो यही था कि FIR होनी बड़ी बात थी। FIR में किसने सहयोग दिया कि आपका? FIR में जो ये दरबार साहब की जो रूप कौर मैम खड़ी थी और करनाल सिंह, जसपाल जी, मतलब उस समय उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। और रूप कौर मैम ही मतलब सुबह से हमारे पास हमारे साथ थी 10:30 बजे से शाम 8:30 बजे हमें FIR के मतलब हुआ और तब पेपर दिया गया, तब वो गई अपने घर। वो सुबह से मेरे साथ थे। जो पुलिस की कार्रवाई है वो अलग बात है, पर यहाँ के लोगों जिसके पास आप आए उन्होंने सहयोग किया आपका? बिल्कुल सहयोग किया। मैं उनके लिए धन्यवाद भी बोलती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी के लिए भी किया। उसको बोला कि हम इंसाफ दिलाएंगे, हम समझौता कराएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। जो भी मतलब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, बाद में क्या हुआ वो चीज़ गड़बड़ कर गई बात। लेकिन FIR के दिन भी हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन फिर वो बाद में हो गया। मतलब अब आपकी क्या मेन आपकी डिमांड क्या आप कहना? मेरी डिमांड ये है कि मेरी बेटी यहाँ इंसाफ के लिए आई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बट मुझे जब मैं वीडियो देखा तो उसमें यही था कि इंसाफ करना चाहिए। गलती चाहे दोनों की है तो एक को सज़ा क्यों मिले, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब उनके पिता को सारी बातें पता थी बेटी का, जैसे वहाँ वो रह रहे हैं होटल, मतलब रूम में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, सारा खर्चा मेरी बेटी उठा रही है और वो आते जाते फिजिकल रिलेशन जो भी है, ठीक है। जब उनके पिता मतलब अपने बेटे को डांटने के वजह का पहले दिन वो डांट देते, जब देखा था तो उनका लड़का हटता या मेरी बेटी हटती कि नहीं, मेरी बेटी को समझा देते कि बेटी ऐसा हमारे उसमें नहीं होता, हम पगड़ी वाले हैं, हम सरदार हैं, तो आपकी शादी नहीं हो सकती। तो मेरी बच्ची शायद दूर हो जाती, समझ जाती, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया। उनके बेटे का कहना है, मेरे पिता ने कहा है कि मुंडा बड़ा हो गया है। ये गलत बात है अपने बेटे को इस तरीके से कहने के लिए। और माँ ने जब फ़ोन पे वीडियो कॉल में शायद बात की है और कहा है, क्योंकि मैंने वीडियो में सुना है कि मतलब तुम
एक ही कमरे में रहते हो, एक ही बिस्तर में सोते हो? मेरी बेटी ने कहा हाँ, और इसने इनके बेटे ने भी हाँ कहा। उसके बाद भी मतलब सुनने के बाद भी आप एक माँ होके, एक औरत होके, एक बेटी होके, हाँ किसी की बेटी भी आप रहे हो और एक माँ भी बने हो अपनी बच्चों की, और एक औरत होके आप उस बेटी रेचल की बात को समझ नहीं सके। उसे कहते हैं कि अरे इसको पैसे दो और टरका दो, यहाँ से चली जाए। क्या वो पैसे के लिए थी? वो तो कमा रही थी, महीनों में इतना पैसा कमाती थी। तुम्हारे बेटे को सिक्योरिटी गार्ड से उठा के ऊपर किया उसने, हाँ, कि उसे एक ऊंचा ओहदा मिलेगा, एक अच्छे जगह काम करेगा, है ना। तो वो सब उनको दिखा नहीं, कुछ नहीं, मतलब हर चीज़ खरीदी है। जैसे उसके वीडियो में आता है, पिक्चर आती है कि वो क्या क्या नहीं खरीदती थी। डाइट भी उसके लिए सब करते थे, जो जिम ज्वाइन कर रखी थी उसने, और उसका नतीजा क्या मिला। मतलब प्यार को, उसके प्यार को कोई नहीं समझ सका। वो दिल से प्यार करने लगी थी, और यहाँ तक उसने बोला कि हम इनका मतलब जो धर्म होता है, जैसे सिख धर्म को अपना लेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे परिवार वाले सरदार नहीं हैं। तो उसने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं अपने माँ बाप की, मतलब पिता तो नहीं रहे हैं, अपने भाई बहनों की और माँ की थोड़ी ले सकती कि वो सरदार बन जाए। तो ये यहाँ तक कि वो अपना धर्म बदलने को भी तैयार थी। जी, उसने ये सोचा था कि हाँ चलो हम इतना प्यार करते शायद अब ये मान जाएंगे। तो मैं, धर्म नहीं होता, इंसानियत होती है। लेकिन उन तीनों को, मतलब उनके पिता, उस लड़के के पिता को, ना लड़की की माँ, लड़के की माँ को, ना लड़के को इंसानियत नहीं दिखी बच्चे की। आपको ये लगता है कि यहाँ जब यहाँ बात हुई वो साइड में जाकर लड़के के माँ बाप की और वहाँ गांव वालों की, तब आपको लगता है कोई बेइज्जती की उसकी या जलील किया? बिल्कुल बेइज्जती की है, बिल्कुल जलील किया। क्योंकि मेरी बेटी मतलब बचपन से वो कोई हार्श शब्द सुन नहीं सकती। उसको आप डांट दो, कस के डांट दो, वो मान लेगी। लेकिन अगर उसको गाली दिया या कुछ गंदी बात बोली, मतलब ऐसी खराब बातें जो बोली जाएगी, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वो 1 मिनट को बर्दाश्त करती, डांट बर्दाश्त कर लेती। लेकिन अगर उसको बहुत ही बुरा बोला होगा, मुझे नहीं, कैरेक्टर पे कही होगी, कोई कैरेक्टर पे कही होगी, कुछ भी बुरा, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा बोला होगा, जो उसके माइंड में चढ़ गई, उसके हार्ट में चली गई कि अब क्या करना, अब तो सब खत्म है। जैसे आपने कि बोला कि वो उसके पिता बोले कि मुंडा बड़ा हो गया, तो क्या मुंडा बड़ा, किसी का लड़का बड़ा होगा तो क्या किसी की लड़की के साथ उसके साथ खेलना, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सही नहीं है। उसने पहले मेरी बेटी को फंसाया, पहले प्यार में फंसाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, और जब वो नहीं मानी, उसको तरीके से, उसने दूसरे तरीके से वो कोशिश की। जब वो मेरी बेटी मान गई, तब भी उसको वो हैरेस करता था। मतलब उसका मोबाइल, दूसरा मोबाइल मुझे नहीं मिल पाया है, जिसमें उसका वो फ़ोन ख़राब भी हो गया। वो वीडियो में भी कह रही है कि वो एक गलती पे, जैसे पता नहीं क्या बोलने को बोलते थे, तो वो 100 टाइम सॉरी बुलवाने के लिए करता था। और सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी बोलो, सॉरी मेरी जान करके, गुरु मेरी जान करके, ऐसे वो इनमें से एक भी शब्द इधर उधर हो जाए तो मेरी बहन की ऐसी तैसी। बच्चों की तरह हर जगह वो जिद करता था, पैर पटकता था, मतलब हर तरीके से वो उसे टॉर्चर कर रहा था, हैरेस कर रहा था। वहाँ पे दुबई में भी झगड़ा करता था, लड़ाई करता था। वो भी मेरी बहन हर चीज़ को फेस करते हुए कि मैं इसको लेट गो नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वो उसके दिल में एकदम पूरी तरीके से वो बस गया था। वो उसको अपना हस्बैंड मानने लगी थी, पूरी तरीके से उसको, पूरी तरीके से उसने अपना लिया था। इसलिए उसकी हर एक गलती को वो नज़रअंदाज कर रही थी, हर चीज़ों को वो उसको चेंज कर रही थी। और उसका जहाँ तक कहना भी है कि बहुत सी चीज़ों में उसने चेंज भी किया। लेकिन जब वो अमृतसर आ गए यहाँ पे 10 नवंबर को, उसके बाद उसके धीरे धीरे टच ख़त्म होने लगे लड़के। अब उसे ये नहीं पता था, वो उसकी प्लानिंग्स थी। मेरी सिस्टर को ये नहीं मालूम होने दिया उसने कि ये मेरी प्लानिंग्स थी, लेकिन उसने वो प्लान शुरू से ही प्लान करके रखा था। जब वो उसकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा था, वो किस तरीके से एंटर कर रहा था, मेरी बहन उसको अवॉइड कर रही थी हर चीज़ को। फिर भी उसने किसी के थ्रू नंबर से मैसेज करना, ये सब करना, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो तो ये ऊपर वाले का, गॉड ने आपकी ज़िंदगी में हमें भेजा है। ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करके वो मेरी बहन की ज़िंदगी में आया है। मतलब पूरी तरह से पहले अपने चक्कर में फंसाया और फिर बाद में जाके जैसा कि हम देखते हैं वैसा ही कर गया। और वो सीरियस थी, वो पूरी तरीके से सीरियस थी, और उसने ऐसा दिल पे लगा लिया, यहाँ पे जो बात हुई वो उसके दिल पर लग गई, तो उसने ये फैसला ले लिया।
हाँ, क्योंकि 3 तारीख को जब कमेटी वालों से बात हुई, दोनों पक्ष बैठे हुए थे, वहाँ पे सुना जा रहा था। जहाँ तक सारे लोगों ने उसको कन्विंस कर लिया था चीज़ों को, तो उसको दूसरे दिन निकलना ही था। 8:30 की उसकी फ़्लाइट थी। फिर जब वो उसी ऑफिस से जब बाहर निकली तो बाहर लड़के की फैमिली सब खड़ी थी, तो उनमें करीब आधे से 1 घंटे के बीच में जो वारदात हुई है वो कमेटी वालों को भी नहीं पता, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत बुरे शब्द मेरी बहन को बोल दिए, जो वो अपने दिल पे नहीं ले पाई। वो सदमा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि इतनी चीज़ें मैंने करने के बाद भी मुझे रिवेंज में क्या मिल रहा है। तो उसके बाद वो वहाँ से मायूस होकर रोते हुए वो होटल में गए और उसने अपना कमरा बंद कर लिया। फिर जो भी हुआ चीज़ें आपने अब आप यहाँ ठहरोगे या आप जा रहे हो आज? नहीं, हम यहीं पर ही है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं फाइट के लिए ही आए हैं, जस्टिस के लिए ही आए हैं। अरेस्ट करें उनको, अरेस्ट करें। और केस तो चलेगा, वो हम जानते हैं, टाइम लगता है, वो पुलिस वालों के हाथ में नहीं है। बट ये है कि अरेस्ट बहुत ज़रूरी है जी। डिमांड है कि जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करें। डेली दबिश पड़े, 1 दिन दबिश पड़ के 2 दिन दबिश पड़ के नहीं, हम चाहते हैं कि डेली जो पुलिस प्रशासन टीम है, हालांकि वो चीज़ों को कर रही है, अपने लेवल से कर रही है, चीज़ें कर रही हैं, तो हम चाहते हैं डेली दबिश हो और उनके ऊपर डेली प्रेशर बनाया जाए लड़कों के ऊपर, ताकि वो जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाए और मेरी बहन को, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं, अरेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं कि वो अरेस्ट हुआ, क्योंकि केस तो हमें पता है 1 साल 2 साल ये चलता रहेगा आगे, लेकिन अरेस्ट के लिए तो देर नहीं लगनी चाहिए सर। माँ, आखिरी हम बात ख़त्म करते हैं, वो ये है कि अगर वो वैसे मतलब इस दुनिया से चली जाती, कोई एक्सीडेंट में कोई, तो इतना दुख ना हो, आपको ना होता जो ऐसे चलेगी। बीमार होती तो एक चीज़ समझ में आती कि बीमारी आई है और ये लाइलाज है या कुछ है। ये एक्सीडेंट भी होता तो वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी उसमें भी लोग केस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पेन मेरा कि इस लड़के ने उसको अपने प्यार में फंसा लिया। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आप खुद रोएंगे कि मतलब वो मेरी बेटी स्पिरिचुअल बेटी थी और वो हर चीज़ मान रही थी, समझ रही थी कि ये गलत है, बोल रही थी, वो उसको बोल रही थी, लेकिन वो नहीं माना। फिजिकल रिलेशनशिप के में भी उसने बोला कि नहीं, ये नहीं कर सकते, लेकिन उसने दबाव डाला और उसना करने के बाद जब उसको वो पेन मिला है, उसना इतना पेन ना, मैं वीडियो देख के मैं चुप ही नहीं हो पाती हूँ। मतलब जो अर्पित कौर मैम ने भी वो वीडियो सुन के जो वो टाइप कर रही थी ना, उनका चेहरे को मैं देख रही थी कि वो कितनी दुखी हो गई है। मैं तो माँ हूँ ना, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरी बेटी मेरे से पहले चली जाएगी या ऐसा कोई कदम उठा लेगी, और सारा दुख उसने अपने ऊपर ले लिया। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पेन है। मैं तो कहती कोई लड़की ऐसा कदम ना उठाए, कोई लड़की नहीं। मैं रात सो नहीं पाती हूँ, बस रात में उठ के फोटो देखती हूँ और रोती हूँ। मैं रो भी नहीं पाई ठीक से उसके लिए। जिस तरीके से हम मिट्टी देते हैं वो भी नहीं कर पाई, मतलब किया लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाई। वहाँ होता है जी, नहीं किया, उस तरफ से किया, थोड़ा हुआ पाया, फुल्ली नहीं हो पाया। यहाँ का कल्चर अलग है, तो मुझे वो भी बहुत फील है, बहुत ज़्यादा फील है। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ मेरी मदद की, यहाँ के लोगों को खड़ा किया कि वो हमारे संग खड़े रहे और सारा इंतज़ाम किया कि वो बच्चा जो सवेरे मेरे 5 बजे से मुझे लेने आया था, उसका नाम पीटर है, पीटर भट्टी, और वो बच्चा मेरे संग रात तक लगा रहा कि वो सारा काम भाग दौड़ करना, कहाँ करवाना है, पास्टर से बात करना, सब सारा इंतज़ाम उसने करा है। मैं मतलब सब चीज़ों के लिए थैंक्स बोलती हूँ। पुलिस वालों ने भी उस दिन बहुत सहयोग किया, फटाफट जो भी काम जैसे उनसे होता था किया और मुझे मेरी बेटी को सौंप दिया था। आपने कुछ कहना रह गया हो? उसका फ्यूचर उस हिसाब से बहुत ब्राइट था, वो बहुत आगे तक जाती। अगर वो होती आज तो उसका फ्यूचर कहाँ नहीं वो अपने आप को ले जाती, लेकिन गुरमिंदर ने और उसकी मदर ने और उसके फादर ने सारा स्पॉइल कर दिया, उसे पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया। मेरी माँ का वो एक सहारा थी, मेरी एक छोटी बहन थी, मेरे दोनों भाइयों की छोटी बहन थी, तो हमने अपनी बहन खोई है, माँ ने अपनी बेटी खोई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस जल्द से जल्द हमारी बहन को इंसाफ मिले। आपके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव तो नहीं पड़ रहा?
नहीं, मेरे पास तो नहीं आया है, बट सुनने में आया था कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनको बोलो। मैंने बोला मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। एक्सीडेंट होता तो समझ में आता, लेकिन ये पेन वाला है। मेरी बेटी ने बहुत पेन इतना पेन कि मैं उस चीज़ को शायद जीते जब तक मैं जीऊँ मैं भूल ना पाऊँगी। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।